तो नमस्कार बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हो रहा हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको उलूग जातकम पढ़ा रहा था और पढ़ा भी दिया हूँ। जातक कथा की दूसरी कहानी है नृत्य जातकम। उलूग जातकम मतलब उल्लू जाति और नृत्य जातकम का मतलब नाचने वालों की जाति। पहले कहानी आप सुन लीजिए। तो अभी तक आपने देखा पहली कहानी में राजहंस को राजा बना दिया गया। जब हंस राजा बन गया तो हंस की एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था हंसपोतिका। हंसपोतिका बहुत सुंदर थी। अब राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। तो उन्होंने अपनी पुत्री को यह वर दिया कि ऐसा है कि तुम अपने मन के अनुरूप वर चुनो, जैसा तुम चाहो मैं उस वैसा ही वर चुन लीजिए जो तुमको अच्छा लगे। यह कह करके वह हिमालय प्रदेश में सभी पक्षियों को इकट्ठा किया कि हमारी पुत्री जाएगी, उसी में जिसको पसंद करेगी चुन लेगी। सबको इकट्ठा किया और अपनी पुत्री को आदेश दिया कि जाओ अपनी इच्छा अनुसार वर को चुनो। उनकी पुत्री गई और सभी पक्षियों को देखने लगी। देखते देखते वो मोर के पास पहुंची जो रंग बिरंगा था। उसके पूरे शरीर पर चित्र बने हुए थे। मोर सुंदर भी लगता। उसको देख करके वह तुरंत बोली, यही मेरा पति होगा। अब इतने में मोर सुना कि अरे, राजा की पुत्री ने तो हमको वर चुन लिया। वो बहुत खुशी हो गया और अत्यंत गर्व के साथ बोला, अभी तुमने हमारे बल को कहाँ देखा है? अभी कहाँ देखा है? उन्होंने कहा, अभी तुमने हमारे बल को कहाँ देखा है? और इतना कहते हुए वह खुशी से पागल हो जाता है और तुरंत अपने पंख को उठाता है और सभा के बीच में ही नाचना प्रारंभ कर देता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ही वह नाचता है पंख उठा करके तो वह क्या हो जाता है? नंगा हो जाता है। भाई, पंख से ही वो अपने अंगों को ढके रखता है, लेकिन जैसे ही पंख उठाकर नाचना प्रारंभ कर दिया वह क्या हो गया? नंगा हो गया। राजहंस बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री से कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हारा विवाह इससे नहीं कर सकता हूँ, जिसको ना तो अंदर की लज्जा है ना तो बाहर की लज्जा है। इस निर्लज्ज व्यक्ति के साथ मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ? उन्होंने सभा में ही उपस्थित अपने ही भांजे हंसपोतक के साथ क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और विवाह करके अपने घर चले गए। तो ये कहानी देखिए, मोर जो है नहीं पाया किसको? हंसपोतिका को, ना प्राप्त करके वह अत्यधिक दुख के साथ अपने घर चला गया लज्जित होकर के। तो यही कहानी है कि हमें कम से कम ये देख लेना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व से पागल इतना नहीं होना चाहिए जैसे मोर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, मैं टॉपिक पर आता हूँ और थोड़ा आज पढ़ा देता हूँ। उसके बाद कहानी भी आज बताए हैं, तो बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम शुरुआत में चतुष्पदा माने 4 पैरों वाले अर्थात जानवरों ने सिंघम राजा कुरुवन, शेर को राजा बनाया। मत्स्याह आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनया, पक्षियों ने सुवर्णहंसम, राजहंस को। तो अतीत के प्रथम कल्प में 4 पैरों वाले जानवरों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को बनाया और पक्षियों ने राजहंस को राजा बनाया।
तस्य पुनः वह उसके बाद फिर से सुवर्ण राजहंस दुहिता, कह रहे हैं उसके बाद की घटना है। राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, अत्यधिक रूपवान थी, सुंदर थी। सा तस्मय वरम दात, उसने उसको वरदान दिया। यत माने की, सह माने वह, आत्मनिश्चित चित्त रूपम, अपने मन के अनुरूप, अपनी पसंद के अनुरूप, आत्मा ने अपनी निश्चित चित्त रूपम, अपने मन के अनुरूप, स्वामीनम माने स्वामी, वृणयात माने चुने, सह माने उसने, तस्य वरम दात, उसको आदेश दिया या वर दिया कि आत्मनिश्चित चित्त रूपम, अपने मन के अनुरूप, स्वामीनम माने स्वामी, वृणयात माने चुने। हंस राजा, हंसराज ने, तस्य वरम दत्वा, हंसराज उसको वरदान दे करके, हिमवत शकुन निसंगे, हिमालय के पक्षियों को सन्निपतत माने इकट्ठा किया। हिमालय में पक्षियों को क्या किया? इकट्ठा किया। जहाँ पर हंस मयूर आदयः शकुनिकणः, हंस मोर आदि पक्षियों का समूह समागत्य इकट्ठा हुआ, एकस्मिन महति पाषाण तले, एक पाषाण तल पर या एक पत्थर पर, जहाँ पर सभी पक्षियों के समूह क्या हुए? इकट्ठा हुए। तो यहीं तक आज आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद दोहरा देते हैं। अतीत प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में 4 पैरों वाले जानवरों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया और पक्षियों ने राजहंस को राजा बनाया। राजहंस की एक ही पुत्री थी जिसका नाम था हंसपोतिका। कह रहे हैं कि सुवर्ण राजहंसम दुहिता हंसपोतिका, हंसपोतिका राजहंस की एक पुत्री थी, अतीव रूपवती आसीत, जो अत्यधिक रूपवती थी, सुंदर थी। सह तस्य वरम दत्वा, वह उसने उसको आदेश दिया, वर दिया हंस ने कि यत माने कि आत्मनिश्चित चित्त रूपम, वह अपने मन के अनुरूप, स्वामीमम स्वामी को, उन्हें माने चुने। हंसराज तस्य वरम दत्वा, हंसराज उसको वरदान दे करके, हिमवती शकुन निसंगे सन्निपतत, हिमालय के पक्षियों के शकुन निसंगे, हिमालय को, हिमालय प्रदेश में पक्षियों को क्या किया? इकट्ठा किया, पक्षियों को इकट्ठा किया, जहाँ पर नाना प्रकार के मोर आदि पक्षियों का समूह, शकुन निसंगा पक्षियों का समूह, समागत एकस्मिन महति पाषाण तले सन्निपतत, एक पक्षियों का समूह एक स्वच्छ शिला पर, पहाड़ पर, पत्थर पर सभी लोग क्या हुए? इकट्ठा हुए। वहीं पर पाषाण तले एक पहाड़ पर क्या हुए? सन्निपत माने इकट्ठा हुए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम दे रहा हूँ। मेरा भी समय होने वाला है, कॉलेज जाना है, और अगला वीडियो मैं आज ही या शाम को, नहीं तो सुबह, कल सुबह आपको दे दूँगा। मन लगा कर पढ़िए, 1-2 चैप्टर और पढ़ लिए, उसके बाद ये हिंदी आपकी तो मैं पूरी करा दूँगा। फिर व्याकरण में जो कुछ आना है उसको ध्यान से पढ़ना। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।